कि आप लोगों का क्लास 12th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर हिंदी का होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट में यह सेम रहेगा। और हम लोग 100% बिल्कुल जो है ना 100% आपके लिए हिंदी का पेपर लेकर के आ चुके हैं। और अभी के इस वीडियो में हम आपको पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताएंगे, इसे पीडीएफ के रूप में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर बताएंगे कहाँ पर से डाउनलोड करना है। इसके बाद सब्जेक्टिव का वीडियो आने वाला, इंग्लिश का भी आएगा और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का। तो आप चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो टोटल जो है 30 क्वेश्चन है, आपको मात्र इसमें से 25 क्वेश्चन ही बनाना है। पहला है डॉक्टर नामवर सिंह रचित रचना का नाम क्या है। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि कविता के नए प्रतिमान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला गया प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार भक्त कवि सूरदास की रचना सूरसागर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को क्यों जो ना परिसीमित लगा। तो देखो बिल्कुल 2 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि जो ना हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा क्या लिखा जा रहा है, देख लीजिएगा आप लोग, गति काव्य के कारण, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर बोला गया प्रश्न कि गजानन माधव जो ना मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। तो 3 का ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, राजापुर जो ना राजापुर वांदा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन इसका भी डी होगा। 4 है कि उषा शीर्षक कविता में प्रातः काल का नव कैसा है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, काली सील पर जो ना धुले हुए जो ना लाश लेकर जैसा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका हो जाएगा सी नंबर। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना किसे कहा। तो 5 का ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, हिरण के बच्चे को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 6 नंबर बोला गया सिपाही की माँ शीर्षक पाठ्य साहित्य की किस विधा से ली गई है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर, एकांकी से। तो आप लोग यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सभी लोग वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और शाम में 7:30 बजे साइंस वाले, यानी आप लोग साइंस वाले बच्चों तो आपका इसी चैनल पे क्लास होता है, और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए 8:30 बजे। इसके अलावा सेंटर पे एग्जाम आपका नवंबर में होने वाला है, लगभग 11 अक्टूबर से होगा, 11 नवंबर से। तो आप लोग जरूर तैयार रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए कुंती और विष्णु में क्या संबंध है। तो 7 का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा जो है ना, हो जाएगा ए नंबर, यानी कि माँ और बेटी का, ऑप्शन नंबर 7 का ए नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी में दलित आंदोलन में से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। तो 8 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल आपका बी हो जाएगा, जो ना ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। 9 नंबर है कि कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है जो स्वयं जो ना देख लीजिएगा कैबिट्री है। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ना इला और श्रद्धा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि पाठ्य पुस्तक में पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है। तो 10 का ऑप्शन बी होगा, कुछ कविताएं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 11 है कि उषा शीर्षक कविता में जो है ना सूर्योदय होते ही उषा का क्या टूट जाता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, नासा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया नामवर सिंह के अनुसार जो ना रोमांटिक जो ना प्रतिमकता के इस प्रकार से। तो देखिए डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 12 का हो जाएगा आपका जो ना डी नंबर, यानी कि अज्ञान, राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन की जो ना डागर शब्द का क्या अर्थ है। तो 13 का राइट आंसर ए होगा, भाड़े का मजदूर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 14 नंबर बोला गया राजा न्याय देव किस राजवंश के प्रथम राजा थे। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा आपका कर्नाट राजवंश के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 15 है कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है। तो 15 का सी नंबर होगा, जगदीश चंद्र माथुर, राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पुल्लिंग का उदाहरण है। तो 16 का डी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल संसार लिखा है, डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 17 नंबर बोला गया भाव या विचार की जो ना अभिव्यक्ति के लिए लिखित या उच्चारित सार्थक जो ना ध्वनि समूह को क्या कहते हैं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्याकरण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 18 है कि महापंडित राहुल जो ना
फ्रैंकलिनियान ने 7वीं शताब्दी के किस सिद्ध कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि जो ना सरप्पा को ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही आपका करेक्ट होगा। तो चलिए अभी सभी क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले इसका पीडीएफ बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर में मिलेगा। कैसे डाउनलोड करना है चलिए फटाफट से सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आपको चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लेना है। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने जो है देख लीजिएगा क्लास 12 का सेशन मिलेगा। ठीक है, क्लास 12 अक्टूबर मंथ एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, ये फर्स्ट वाला पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे ज्वाइन पहले आप लोग जरूर कर लेना। फिर नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑल सब्जेक्ट, आप किसी भी सेशन से हिंदी का कर सकते हो। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करोगे। पेज को यहाँ करके बार बार आपको रिफ्रेश करना है, ताकि जैसे ही सब्जेक्टिव का आंसर की डाला जाएगा तो आपको दिख जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का फिलहाल यहाँ डाला गया है, बिल्कुल सही आंसर है, आप इसको भी लिख सकते हो। सब्जेक्टिव का यहाँ दिखेगा तो आके यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य में किस काल का प्रारंभ भक्ति काल के बाद माना जाता है? तो बिल्कुल 19 नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि भक्ति काल को ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 नंबर की उच्चारित भाषा में किसी वर्ण या पद पर जो ना स्वाभाविक का उद्देश्य विशेष से विशेष जोड़ दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो बिल्कुल आप 20 का याद रखेंगे। राइट आंसर बिल्कुल आपका सी नंबर जगह वलाघाट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 21 नंबर बोला गया लघु प्लस उत्तर पदों की संधि क्या होगी? तो बिल्कुल 21 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि लघुत्तर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 22 है जिस समास का पूर्ववर्ग संख्या बोधक हो उसे क्या कहेंगे? तो 22 का ऑप्शन सी होगा, याद रखेंगे द्विगु, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है खरगोश बिल से बाहर निकला किस काल का उदाहरण कारक का उदाहरण होगा? तो 23 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी होगा, अपादान कारक का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 24 है जिसकी अपरिमित ज्ञान नहीं उसके लिए क्या एक वाक्खंड होगा? तो 24 का डी नंबर हो जाएगा अपरिमित, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया कामदेव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर मनोज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 26 से दाल में काला होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो मुहावरे का अर्थ होगा कि जो है ना स्थिति संदिग्ध होना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही जो है 26 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रश्न बोला गया अपनी जो ना डफली अपना राग लौकिक गीत का अर्थ क्या होगा? तो 27 का बी नंबर होगा डिंग महाकना, ऑप्शन नंबर बी होगा। 28 से उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 28 का हो जाएगा आपका जो है ना यहाँ पर बी नंबर, यानी कि जो ना उपेक्षीय जो ना अपेक्षीय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि उदार शब्द का विलोम क्या होगा? तो 29 का आपका बी नंबर हो जाएगा कृपण, ऑप्शन नंबर बी होगा। 30 नंबर की अंश शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ अच्छे से। देखिए यहाँ जो बोला ना, क्या बोला कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का जवाब देना है, मतलब 2 मार्क्स बोला है, टोटल 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में बिस्नी उसके आगे देखिए बिस्नी और मानक में लड़ाई क्यों जो है ना, देखिए फिर से है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? ठीक है। 2 नंबर की परगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? 3 नंबर है जो है ना, तो देखिए 3 नंबर है कि जनजन का चेहरा एक जो ना जनजन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर बोला 4 नंबर की उषा शीर्षक कविता में नील जल में किसकी गोर देह हिल रही है? 5 नंबर है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री स्वयं को जो ना औसत और विवश क्यों कहती है? 6 नंबर है कि जो ना काला पानी के लिए सिद्धांत क्या है? 7 नंबर है कि एकांकी किसे कहते हैं? और 8 है दोहा छंद से आप क्या समझते हैं? 9 नंबर क्वेश्चन है जनजन का एक चेहरा शीर्षक कविता के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? 10 है कि उषा शीर्षक कविता में जो ना लाल केसर और लाल खड़िया चौक किसने प्रयुक्त किया? आइए लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉन्ग में देखिएगा इसमें आपको मात्र किन्हीं 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है कि जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता का केंद्रीय विषय क्या है?
दो नंबर की हिंदी की आधुनिक कविता की विशेषताएं आलोचनात्मक नामवर सिंह ने क्यों बताई। 3 नंबर की सिपाही की मां शीर्षक पाठ के अनुसार कुंती का चित्रण करे। और 4 है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो है ना काल विभाजन एवं नामांकन लिखे। 7 में आगे आप लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या बोला आपसे 5 नंबर में संदर्भ व्याख्या करे, जादू टूटता है, इस उषा का सूर्योदय हो रहा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। इसका आंसर भी मैं आपको अभी ही बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। और ये ऑब्जेक्टिव का आंसर की है, मैं अभी पीडीएफ के रूप में बताऊंगा डाउनलोड कहाँ से करना है। पीडीएफ बताऊंगा सारा, इसका कहाँ मिलेगा तो कर सकते हो वहाँ से डाउनलोड। फिलहाल आप लोग यहाँ पर आंसर इसका देखो। तो पहला का आंसर होगा कि यहाँ पर देखना अच्छे से, पहला का आंसर होगा कि बिस्नी के घर की हालत बहुत खराब है, उसे अपनी बेटी की बियाह भी करना है, इसलिए वह मानक को लड़ाई में भेजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का उत्तर होगा पड़गीत और जो ना लिरिक काव्य की एक जो है ना एक ऐनो विधा है, ठीक है, देखिएगा, जिसमें कवि की जो ना वैयक्ता और आत्मपरकता दोनों ही जो ना प्रसन्न भावना रहती है। ऐसी कविताएं छोटी होती हैं, जीवन के विविध पक्षों का उद्घाटन जहाँ जो ना प्रबंध काव्य में किया जाता है, वहाँ पर गीत और क्षण विशेष की आत्मप्रकता की भावना जो ना व्यक्तित्व संभव होती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका 3 का आंसर हो जाएगा कि जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य है कि उन लोगों से जो अलग अलग देशों में रहने के बावजूद भी एक साथ मिलकर के शोषणकर्ताओं के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, जिसका एक ही लक्ष्य है कि शांति और बंधुत्व के साथ न्याय। कवि ने इससे जनता की एकता और उनकी ताकत को दिखाया है। आइए आगे देखते हैं। 4 का उत्तर होगा नीले आकाश में सूर्योदय की प्रातःकालीन किरण जो ना झिलमिला कर रही है, मानो नील जल में पानी जो ना गौरंगों का गौर जो ना शरीर हिल रहा हो। आइए 5 नंबर का आंसर हम लोग देखेंगे। कवियत्री स्वयं को असहाय तथा विवश इसलिए कहती है कि उसने अपने बेटे की देखभाल तथा उसके लालन पालन पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया, अपनी सुविधा और असुविधा का कभी विचार नहीं किया। बेटा को जो ना ठंड न लग जाए, बीमार न पड़ जाए, इसलिए सदैव उसे गोदी में रखी। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग लॉन्ग का भी आंसर भी बताने वाले हैं। चलिए पहले इसका पीडीएफ बताते हैं कहाँ मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर में मिलेगा। कैसे डाउनलोड करना आप लोग सीख लीजिए, वीडियो देखने के बाद जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना देखिएगा क्लास 12 का सेशन देखने को मिलेगा। क्लास 12 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए। क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए और आप लोग नीचे चले आइए। यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर देखिएगा हिंदी लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए। पेज वगैरह को आपको बार बार रिफ्रेश करना है। जो भी वीडियो में आंसर बता रहा हूँ ना, सारा आंसर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। फिलहाल आप ऑब्जेक्टिव का आंसर लिख सकते हो, ये 100% ऑब्जेक्टिव का सही आंसर है, आप इसको लिख लेना। पीछे की वीडियो जाकर भी क्वेश्चन आप देख सकते हो। सब्जेक्टिव का आंसर की मैं कुछ ही देर में अपडेट कर दूंगा, आप आकर के यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। देखिएगा दूसरा में पहला का आंसर हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। कविता में शोषणकर्ताओं के विरुद्ध संघर्ष कर रही जनता के बारे में बताया गया है कि सभी देश में शोषण करने वाले हैं जो पीड़ित और कमजोर जनता को दबाए जा रहे हैं। अब जनता एकता के बल को समझ गई है, जग गई है। तो इस प्रकार से हम लोग ने देख लिया 2 नंबर में दूसरा का उत्तर। अब हम लोग दो नंबर का दूसरा का आंसर देखेंगे। हिंदी की आधुनिक कविता में नई प्रगीतात्मकता का उभार देखता है। वह देखता है कि आज के कवि ने को ना तो अपने अंदर झांककर देखने में संकोच है और ना बाहर यथार्थ जो है ना सामना करने में हिचक है। तो इस प्रकार से हमने 2 नंबर का आंसर देख लिया। 3 का आंसर देखिएगा। मोहन राकेश द्वारा लिखित एकांकी सिपाही की मां में कुंती एक प्रमुख पात्र है।
वह अच्छी परोसन है, परोसन के रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत की गई है। हालांकि कुंती की भूमिका थोड़े समय के लिए है, लेकिन उसे थोड़े में जो ना अंक जो ना थोड़े में आकलन नहीं किया जा सकता है। देखिए, इस एकांकी में एक सिपाही की मां का चित्रण किया गया है जो अपने बेटे के लौटने की राह देखती है। वह अपने बेटे के लिए बेसब्री से इंतजार करती है और उसके लौटने की उम्मीद करती है। तो इस प्रकार से हमने सब्जेक्टिव का आंसर बता दिया, ऑब्जेक्टिव का भी मैंने बता दिया। फिलहाल देख लो, यही मैंने आपको बताया था वहाँ पर आंसर डाउनलोड करने के लिए। तो देख सकते हो सारा आंसर है मेरे पास बिल्कुल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं जिसमें हम आपको जो है ना प्यारे बच्चों इंग्लिश का पेपर लेकर के आ रहे हैं। कुछ ही देर में वीडियो अपलोड होगा, आप लोग तैयार रहिए, वीडियो को शेयर करिए सभी दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।